2014 में आके मैं अपने घर से जितने भी अंधविश्वास पाखंड रूपी जो देवी देवता थे उसको मैं घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं इस गांव में जब आंदोलन शुरू किया तो लोगों को अजूबा लगा, क्योंकि ये विचारधारा ऐसी है कि जो जुगो जुग से जो चीज़ उसके दिमाग में मस्तिष्क में बैठ चुका है, नस नस में प्रवेश कर चुका है, उस विचारधारा के खिलाफ अब जब बात कीजिएगा तो समाज में रिवोल्ट करेगा। समाज रिवोल्ट यादव जी जो है कि ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, इस तरह करेंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माने हम तो अच्छा मानते हैं। हमको तो माने समझ में आता है कि अथी होता है ना, तो हम अपना सबसे नाम रिकॉर्ड करते, जिंदगी में हम करते कि तनी देख लेते अपना से। यानी कि आपका ये सपना है कि जिंदगी में ही श्रद्धांजलि हो। पढ़ लिख के जैसे जैसे बुद्धि आगे विकास होगा उनकी कमेगा, इन लोगों का बढ़ेगा। ऐसा ही होते आया है। हो सके हम लोग देखे या न देखे वो अलग की बात है। उनमें क्षमता था, उछा दिए, फिर उनको टूटना तो प्रकृति का देन है। कभी कोई बना है तो कभी टूटेगा, और ये अब उनकी काम खत्म होना तय बात। अभी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ उत्तर बिहार के पेरियार कहे जाने में दिलीप कुमार यादव जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में लगातार जो इनका मेहनत है, लगातार लोगों के बीच जागृति देना है, महापुरुषों के विचार देना है। आखिर में हम इनसे जानेंगे आज इनके गांव में है, और जो जिनका श्रद्धांजलि सभा रखाया गया है वो इनका मामी थी। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर में सर का बात जो है कि गाँव में कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आपको कितना विरोध झेलना पड़ता है और कितना लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, इस पर कुछ फोकस करें। देखिए, जब मैं इस विचारधारा को समझने का जब प्रयास किया 2010 में, और धीरे धीरे जब मैं खुद समझ लिया, और 2014 में आके मैं अपने घर से जितने भी अंधविश्वास पाखंड रूपी जो देवी देवता थे उसको मैं घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं इस गांव में जब आंदोलन शुरू किया तो लोगों को अजूबा लगा, क्योंकि ये विचारधारा ऐसी है कि जो जुगो जुग से जो चीज़ उसके दिमाग में मस्तिष्क में बैठ चुका है, नस नस में प्रवेश कर चुका है, उस विचारधारा के खिलाफ अब जब बात कीजिएगा तो समाज में रिवोल्ट करेगा। समाज रिवोल्ट किया, और ऐसा रिवोल्ट किया समाज, चूँकि मैं अकेला था, और ऐसा समाज रिवोल्ट किया कि पूरा का पूरा गाँव समाज मेरे विरोध में आ गया। ये 2010-11 की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा गाँव समाज विरोध में आ गया। और उतना ही नहीं, मुझे भात दाल तक जो सामाजिक बंधन होता है उससे काट दिया गया। इतना ही नहीं, और चाचा मेरे जो घर के बगल में, जो मेरे अपने चाचा हैं, मेरे पिताजी 2 भाई, और जो हमारे छोटे चाचा हैं, हमारे गांव के दबाव में मेरे चाचा भी मुझे भोज खिलाने का दरवाजे पर कार्यक्रम हुआ, वो अठजाम वगैरह जो भी किए, लेकिन मैं जो है उनके यहाँ भोज मतलब जो नहीं खाया, वो हमको नहीं खिलाया गांव के प्रेशर में, उसको भी मैं सहते गया। और इसी तरह से गांव में भी कहीं से जहां कार्ड आती थी तो मैं वहां चला जाता था या मैं बुला लेता था। एक व्यक्ति ने मुझे कार्ड दिया और वहां पर जो है मैं अपने लड़के को भेज दिया कि जाओ वहां पर चर चुमान कर दो। मेरे बेटे खा रहे थे, तो हमारे ही समाज के लोग नासमझी में, चूँकि कहीं ना कहीं मनुवादियों के द्वारा वो पुक किए गए थे, चूँकि मनुवादी सामने से नहीं लड़ता है, अपने समाज को ही लड़ाता है, और समाज के हमारे लोगों को, कुछ लोगों को खिया पिया करके और बहला फुसला करके हमारे बेटे पर लाठी चलाने का काम किया। और खाने के समय ही लाठी चला। समाज में बहुत बड़ी विद्रोह हुई, वो भोज बंद हो गया, तनाव बन गया, ऐसा स्थिति हो गया कि समाज शायद कट मर जाएगा, दोनों तरफ से खून खराबे होगी। ऐसी स्थिति में पूरा समाज में विद्रोह हो चुका था। और हमारे जो सीनियर जो विचारधारा के जो लोग हैं उनसे गाइडेंस होने लगा कि कहीं ना कहीं से आपके जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके द्वारा पुक किए गए हैं, चूँकि मनुवादी सामने से नहीं लड़ता है, उसके द्वारा पुक किए गए हैं, आपस में दोनों कट मर जाए, दोनों मूल्यवासी आपस में कट मर जाए, ये साजिश थी। और मैं समाज को कटने मरने नहीं दिया, और प्रशासन से भी मैं आग्रह किया कि सामाजिक स्तर पर मैं इसको फरियाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं अपने समाज को कटने नहीं दूंगा। बहुत बड़ा महापंचायत बुलाया, और महापंचायत में आकर जिन्होंने लाठी चलाया था गलती स्वीकार किया हाथ जोड़ करके समाज से कि मुझसे गलती हो गया। पूरे समाज के लोगों ने उठा लिया उन्हें, और मैं भी कहा ये नासमझी में हुआ है, ये नासमझ है, समझ नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारी विचारधारा धीरे धीरे फैलने लगी, और गाँव समाज के लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे होने लगे। जब हम एक समाज बना लिए, जब 4, 5, 10 आदमी का समाज बना लिए, और हम जब कार्यक्रम
कार्यक्रम जब करने लगे, हमारे कार्यक्रम में भी लोग आया नहीं करते थे, लेकिन जब कार्यक्रम में जब वो मैं अपने साउंड के माध्यम से अपने समाज के लोगों को महापुरुषों के संदेश को मैं देने का काम किया, और जब पूरी की पूरी धीरे धीरे विचारधारा फैल गई तो ऐसा स्थिति आया कि आज की तिथि में जो कभी समाज में मैं अछूत हुआ करता था, सामाजिक विद्रोह मुझे झेलना पड़ा, आज की तिथि में ये काफिला आप देख रहे हैं कि 2-3 हज़ार लोगों की काफिला ये हमारी इस विचारधारा के साथ जुड़ गया है। ये कहीं ना कहीं विचारधारा ये सब हमारे समाज के लोगों को समझ में आ गया। मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि आप भले ही ना समझे, कोई बात नहीं है, जिस विचारधारा की बात हो रही है आप ना समझे, आपका मतलब जो बेटा हो सकता है ना समझे, लेकिन आने वाला पीढ़ी आपका पोता अवश्य समझ लेगा इस विचारधारा को। इसलिए आप जैसे ही आप व्यवस्था आप हैं, जिस व्यवस्था को मानते हैं आप मानिए, खान पान में, सामाजिकता में मैं आपके साथ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आप मेरे साथ आ जाइए, और इस तरह से हम दोनों मिलकर एक बहुजन समाज का निर्माण करेंगे। 85% समाज का निर्माण करेंगे, और 85% समाज का मैं निर्माण कीरतपुर राजाराम में कर चुका हूं, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। कहीं से कोई विरोध नहीं है। अगर मेरे खिलाफ आज मैं जेल भी गया, आपको पता है, सब लोगों पर आप देश में पता है कि मैं जेल भी गया, जेल से आने का मनुवादियों की जो खुशी थी, जो लहर थी, जेल से निकलने बाद हमारे समाज के लोगों ने इस तरह से गले लगाया कि हमारे हौसला को जो है बढ़ा दिया, और तेज़ गति से हम इस देश में जो काम करना शुरू किए। अब तो कहीं कहीं से धमकी भी मिलने लगा है, उस धमकी से कहीं से कोई परवाह नहीं है। पूरे समाज को मिल करके हम जाति का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। 85% में शूद्र में जो हमारे समाज को जो 6743 जाति में बांट दिया, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं समाज की बात करता हूँ, और बहुजन समाज का निर्माण कर रहा हूँ, और करने में पूर्ण सफल हो रहा हूँ। इस तरह से आप कीरतपुर राजाराम में 1-2 दर्जन कार्यक्रम, 2-4 दर्जन कार्यक्रम एक साल में होता है, और पूरे देश में ये कीरतपुर राजाराम एक अपना स्थान बनाया है। और ये आप लोग चैनल वाले के माध्यम से भी, चूँकि ये जो कार्यक्रम हुआ होता है आप देश विदेश में दिखाते हैं, हम तो करते हैं यहाँ, लेकिन देश विदेश में दिखाने का काम करते हैं। हम पूरे परिवार के साथ इस विचारधारा के साथ लीन हो चुके हैं। उतना ही नहीं, हमारे समाज के लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं। अगर मेरे विरोध में अगर कोई बोलता है तो भले ही पखंडवाद में वो अभी किसी कारणवश जी रहा हो, लेकिन मेरे विरोध में अगर कोई बोलता है तो हमारे समाज के लोगों बर्दाश्त नहीं करता है मनुवादियों की बात को। इस तरह की स्थिति हमारे समाज में पैदा हो चुका है, और हम निश्चित रूप से बहुजन समाज का निर्माण हम कर रहे हैं, और करने में हम पूर्ण सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर का जो विचार है और सर का जो कहना है कि जो लोग विरोध करते थे वो लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ गए हैं, सपोर्ट करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक जागृति की ही प्रभाव है, क्योंकि लंबे समय से कीरतपुर राजाराम में काम सर के द्वारा हो रहा है, और लगातार बहुत सारे वीडियो आपके बीच जो है कि मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। कीरतपुर से लगातार जो है कि यहाँ से एक न एक से एक कार्यक्रम होते रहता है। अभी हमारे साथ दिलीप जी के पिताजी हैं, हम आखिर में जानेंगे इनसे कि आखिर में इनका पुत्र जो दिलीप कुमार यादव जी जेल में भी रह के आए हैं, लगातार समाज में जाकर काम करने का काम कर रहे हैं, इस पर चाचा का क्या कहना है, इस पर हम जानेंगे चाचा के द्वारा। चाचा, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जेल में गया तो इसके लिए हम खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत माने हमारे जितना बाम सेब का जनता है सब माने खुश है, और हमको हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा कि ऐसा अगर होगा तो माने और ज़्यादा माने नाम होगा। हम जो है माने ये सब में बहुत माने सक्रिय रहते हैं एकदम, जो है जहाँ भी मीटिंग होता है वहाँ जाते हैं, और सबको माने सराहना देते हैं कि हमारे घर में पखंडी का माने सब माने कुछ होती नहीं है एकदम। तो आपका पुत्र जो है दिलीप कुमार यादव जी वो अच्छा कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो सब अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं करते तो माने हम उसको बारण नहीं करता, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे हमारा बहुत माने नाम है, ऐसा बात नहीं है। देश दुनिया जानता है उनको। हाँ, दुनिया जानता है, पूरे भारत में उसको नाम है, इसलिए हमारा दिल बहुत खुश होता है कि पूरे यूपी, गुजरात, बंगाल, असम सब जगह से मैंने निमंत्रण आता है, और दिलीप यादव माने ये होता है, इसलिए हमारा हौसला बहुत ज़्यादा माने ये होता है। प्रोग्राम देखे आज शायद प्रोग्राम कई को अभी तक के प्रोग्राम देखे हैं इस तरह के? ऐसे तो बहुत
लगभग अपने एरिया में अब तो बाहर हम जाने नहीं सकते हैं, ना चला होता है, लेकिन ये एरिया सब में कम से कम 10-15 को तो ज़रूर देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है। और सब हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। आपका भी श्रद्धांजलि इसी तरह होगा। आपका श्रद्धांजलि दिलीप कुमार यादव जी जो है कि ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, इसी तरह करेंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माने हम तो अच्छा मानते हैं। हमको तो माने समझ में आता है कि अथी होता है ना, तो हम अपना सबसे नाम रिकॉर्ड करते, जिंदगी में हम करते कि तनी देख लेते अपना से। यानी कि आपका ये सपना है कि जिंदगी में ही श्रद्धांजलि हो? जिंदगी में हम है कि माने ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, वैसा हम करके दिखा देते हैं। आप पिताजी का श्रद्धांजलि आप जीवन काल में ही कर सकते हैं। हाँ, आइए। बिल्कुल इनकी इच्छा है। अगर मेरे पिताजी इसी तरह से विचारधारा इनके अंदर नहीं आया है, आप देख रहे हैं उम्र के हिसाब से हमारे समाज के लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, ये इतनी जल्दी इस विचारधारा को समझ गए। इसी तरह नहीं, कई स्टेट गए, मुंबई गए, ये गुजरात गए, कई स्टेट में मैं इनको ले गया हूँ और बड़े बड़े देश के विद्वानों से इनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है, तब इनके अंदर जाकर विचारधारा पूरा का पूरा बोल्ट हुआ है और मजबूत हुए हैं अंदर से। और पूरा का पूरा मेरे पिताजी का सपोर्ट है। मेरे पिताजी लड़ जाते हैं, अगर मेरे खिलाफ कहीं बोलता है कोई तो लड़ जाते हैं और पूरी व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब इनकी हार्दिक इच्छा है कि इनके ज़िंदगी में ही श्रद्धांजलि हो जाए, तो मैं ये पूरा का पूरा प्रयास करूँगा। मैंने अपने पिताजी की मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा कि इनकी ज़िंदगी में ही श्रद्धांजलि सभा करके इनको मैं दिखा दूँगा। ऐसा मेरा पूरा प्रयास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल का चाचा, आपका दिलीप जी से हमें बात कर लिए। आपकी श्रद्धांजलि शायद मैं कवर करने का मौका मिलेगा हमें, आपका जीवन काल में ही श्रद्धांजलि होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, वैसा होगा तब तो हम अपना से कम देख लेते। हाँ। मरने के बाद थोड़े आदमी देखता है। बिल्कुल बिल्कुल देखता सही बात। है, लेकिन जिंदगी में होता तो और हम देख लेते और हाँ, माने तो ये हम बोल दिए हैं दिलीप जी से। हाँ। और आपका जीवन काल में ही श्रद्धांजलि होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दे दे। मैं सिद्धराज सहनी, ग्राम किरतपुर, पोस्ट भगवानपुर, वैशाली का रहने वाला हूँ। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, ये लगातार पाखंडवाद, अंधविश्वास के जो है कि विरुद्ध जो है कि काम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, उनमें क्षमता था ब्राह्मणवाद में, वो अपना छा के कमा लिए। धीरे 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 उनकी पोल खुल रहा है, उनकी अब समस्या कम होगा, ये लोग के ज़्यादा होगा। और 90% लोग जो उनसे कट ऑफ जानते हैं, पढ़ लिख के, जैसे जैसे बुद्धि आगे विकास होगा, उनकी कमेगा, इन लोगों का बढ़ेगा। ऐसा ही होते आया है। हो सके हम लोग देखे या न देखे, वो अलग की बात है। उनमें क्षमता था, उछा दिए, फिर उनको टूटना, तो ये तो प्रकृति का देन है। कभी कोई बना है तो कभी टूटेगा, और ये अब उनकी काम खत्म होना तय बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पर, जब वेरीफाई करने आते हैं, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जब वीडियो चैनल पर जब नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। और सरकार कहना जो बात कहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं इंद्रजीत, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।